रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 80 है ला युतबरु फ़ी वक़ूइल अक़द फ़ुज़ूलियन क़स्दुल फ़ुज़ूलियत वलल इल्तिफ़ातु इलैहा। यहाँ पे कहते हैं कि किसी अक़्द के फ़ुज़ूली होने में ये मोतबर नहीं होता कि इंसान फ़ुज़ूलियत का क़स्द करे, यानी ये नियत करे कि ये अक़्द में क्या है फ़ुज़ूली पढ़ रहा हूँ और बाद में उनसे क्या है इजाज़त ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये नियत करना ज़रूरी नहीं है। ना ही इस बात की तरफ मुतवज्जे होना ज़रूरी है कि फ़िक़्ह और शरीयत में मेरा ये जो निकाह है, ये जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये नहीं होगा बल्कि ये फ़ुज़ूली कहलाएगा और बाद में इजाज़त लेनी होगी, यानी इसकी तरफ ही मुतवज्जे होना ज़रूरी नहीं है। तो एक बंदे को मसला शरई का नहीं पता था, वो समझ रहा था कि ये शायद निकाह ठीक है और उसने पढ़ लिया और बाद में उसे पता चला कि नहीं इसके अंदर तो इजाज़त वगैरह वाला इशू रहता है, अभी वली की इजाज़त की ज़रूरत है या ख़ुद उस बंदे की इजाज़त की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहें कि क्योंकि उसे पता नहीं था तो लिहाजा ये निकाह क्या है बिल्कुल हुआ ही नहीं है, ठीक है, अब इजाज़त वगैरह की बजाय क्या है नया निकाह करना पड़ेगा। तो इस तरह नहीं है, हम कहेंगे ठीक है उसे पता नहीं था, मुतवज्जे नहीं था, उसकी नीयत कुछ और थी, लेकिन फिर भी चूँकि शराइत इसके अंदर मौजूद नहीं है और उसमें से इजाज़त वाली शर्त मौजूद नहीं है तो अब भी ये निकाह अपनी जगह पे रहेगा। बाकी फ़कत इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी, इजाज़त जैसे आ जाएगी तो ये निकाह क्या हो जाएगा। इसकी कुछ मिसालें यहाँ पे ज़िक्र करेंगे कि किसी अक़्द के फ़ुज़ूली होने में ये मोतबर नहीं है कि एक इंसान फ़ुज़ूलियत का क़स्द करे, यानी उसे पता हो कि ये फ़ुज़ूली होता है और फिर उसके बाद वो उसकी नीयत करे, या वलल इल्तिफ़ातु इलैहा या बाकायदा वो मुतवज्जे हो कि जो मैं अक़्द पढ़ रहा हूँ ये फ़ुज़ूली कहलाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। फिर मेयार क्या है, मेयार अलमनात फ़िल फ़ुज़ूलियत है। फ़ुज़ूली होने का मेयार क्या है कि कौनुल अक़्द सादिरन, के अक़्द सादिर हो मिम्मन ऐसे बंदे की तरफ से कि ला यहिक़्क़ु लहू इजराउहु कि जिसके लिए ये हक़ ना हो कि वो अक़्द को क्या करे सादिर करे, यानी फ़िक़्ही तौर पे उसके लिए हक़ नहीं है कि वो अक़्द को क्या है सादिर करे। वो इन तख़य्यल ख़िलाफ़ ज़ालिका अगरचे वो इसके बरख़िलाफ़ ख़याल कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि मुझे हक़ है निकाह पढ़ने का और ये निकाह क्या ठीक हो जाएगा। यानी इसकी मिसाल क्या बनेगी कि फ़लव अतक़दा कौनहु वलिय्यन औ वकीलन, उसने ये एतक़ाद किया कि शायद ये वली है उसकी तरफ से, यानी फ़र्ज़ करें कि उसका चाचा था, चाचा ने ये समझा कि शायद मैं अपना जो छोटा भतीजा है नाबालिग है या भतीजी है इसके ऊपर मैं वली हूँ, तो उसने वली समझ के क्या अक़्द किया। और वकीलन या उसने ये ख्याल किया कि मैं इस बंदे की तरफ से वकील हूँ, इसने मुझे वकील भी बनाया है कि मैं उसका निकाह कर सकता हूँ। व अवक़ल अक़दा और इसने ये समझ के कि मैं या इसके शरी वली हूँ या वकील हूँ, उसने अक़्द क्या कर दिया। फ़तबय्यन ख़िलाफ़ु बाद में ज़ाहिर हुआ कि ना ये वली था, क्योंकि वली ये चचा वली होता नहीं है, और ना क्या है ये वकील था। तो कान मिनल फ़ुज़ूली तो उसका ये अक़्द किस में चला जाएगा, फ़ुज़ूली में चला जाएगा। और वयसिह बिल इजाज़त और यही अक़्द सही हो जाएगा इजाज़त के ज़रिए से। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इजाज़त की बजाय दोबारा से नया निकाह करें, नहीं, हम ये फ़ुज़ूली कह देंगे। तो अगर कोई कहे कि भाई इसने फ़ुज़ूली की नीयत ही नहीं की थी, इसे पता ही नहीं था ये फ़ुज़ूली होता है, हम कहेंगे इसको पता होना, इसका नीयत करना, ये चीज़ें फ़ुज़ूली में ज़रूरी नहीं होती। फ़ुज़ूली में ये ज़रूरी है कि इसका हक़ नहीं बनता था कि ये अक़्द निकाह करे, अब इसने अक़्द निकाह कर दिया तो ये ख़ुद ब खुद क्या हो जाएगा, फ़ुज़ूली हो जाएगा। कमा अन्नहु जैसा कि दूसरी सूरत ले लें कि लव अतक़दा उसे ये यकीन था कि अन्नहु लैसा बिवलिय्यिन औ नसिय कौनहु वकीलन कि वो वली नहीं है, ये उसे यकीन है कि वो वली नहीं है, या वो भूल गया कि वो क्या है उसकी तरफ से वकील है। फ़अवक़ल अक़दा बिउनवानिल फ़ुज़ूलियत उसने अक़्द किया और अक़्द में उसने नीयत भी क्या रखी, फ़ुज़ूलियत की नीयत रखी। उसने कहा कि अभी मैं निकाह पढ़ देता हूँ, अगरचे मैं वकील नहीं हूँ वली नहीं हूँ, तो बाद में क्या उनसे इजाज़त ले लेंगे, बाद में इजाज़त ले लेंगे, इजाज़त आ जाएगी तो ये निकाह क्या हो जाएगा। यानी जब वो निकाह पढ़ रहा है, अक़्द पढ़ रहा है, तो उसके जहन में यही नीयत है कि बाद में इजाज़त लेंगे, यानी वो फ़ुज़ूली के तौर पे पढ़ रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है कि फ़तबय्यन ख़िलाफ़ुहु इसके बरख़िलाफ़ बात ज़ाहिर हो जाती है, यानी वो समझ रहा था कि वली नहीं है, बाद में साबित होता है कि ये तो उसका वली है, ठीक है, ये तो उसका क्या दादा बनता है और ये उसका अपना पोता है। उसे पता ही नहीं था कि इसके बेटे की क्या है, कितनी शादियाँ और कितने पोते हैं, ठीक है। वो तो शायद ये समझ रहा था कि मैं क्या इसका वली नहीं हूँ, बाद में पता चला ये तो इसका अपना पोता है, ठीक है, अपनी पोती है इसकी। या बाद में उसे याद आ गया कि मुझे जो है उस बंदे ने क्या वकील बनाया था,
तो अब क्या है कि नीयत फजूलियत की है तो होगा क्या, हम कहेंगे फिर फजूली नहीं होगा। क्यों? फजूली का मेयार क्या है कि इसको हक ना हो अक़्द जारी करने का, जबकि अब इसे हक है, वो फ़कत उसे पता नहीं था कि मुझे हक है। तो सहल अक़्द हो तो ये अक़्द सही हो जाएगा, यानी फजूली के तौर पे सही नहीं होगा, असल अक़्द क्या है, सही हो जाएगा और वह लाजिमा और बिल्कुल लाजिम भी हो जाएगा, बिला तवक्कुफ़िन अला इजाज़त, और इसमें इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो शराइत रहेंगी वली के अंदर के, कोई इसमें मफ़सदा ना हो, और वो जो शराइत हमने बयान की थी, तो उन शराइत के होते हुए ये क्या हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा और इसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, इज़ा ज़ुव्विजा सगीरान फजूलन, सगीर थे यानी नाबालिग थे, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, लड़का और लड़की दोनों क्या नाबालिग हैं, दोनों की जो है वो बचपन में कहेंगे बुलूगत से पहले शादी कर दी गई, और ये क्या है, अक़्द फजूली किया गया। अक़्द फजूली कैसे किया गया, यानी उनके वली ने जारी नहीं किया, किसी और ने किया, या वली ने जारी किया तो उसमें क्या है, मफ़सदा था। तो ये बयान हो चुके हैं, ये चीज़ें क्या अक़्द फजूली कहलाती हैं। तो अब यहाँ पे जो मिसाल उन्होंने क्या रखी कि वली के अलावा ने जारी किया, फ़इन अजाज़ वलियुहुमा क़ब्ल बुलूग़िहिमा, तो अगर उनके वली हुमा यानी लड़की का भी वली और लड़के का भी वली दोनों इजाज़त दे देते हैं बुलूगत से पहले, औ अजाज़ बाद बुलूग़िहिमा, औ अजाज़ा क्या मतलब कि वो दोनों खुद यानी बच्चा और बच्ची जो नाबालिग थे ये ख़ुद इजाज़त देते हैं अपनी बुलूगत के बाद, और बिल इख्तलाफ या अलग अलग कर लें, यानी अलग अलग कैसे करें कि बयान अजाज़ वली अहदिमा क़ब्ल बुलूग़िही, कि फ़र्ज़ करें कि लड़की का जो वली था उसने उसकी बुलूगत से पहले इजाज़त दे दी, और वह अजाज़ अल आखिर बाद बुलूग़िही, और दूसरे के वली ने इजाज़त नहीं दी बल्कि दूसरे ने ख़ुद बालिग होने के बाद क्या है, इजाज़त दी है। तो साबतत ज़ौजिया, तो यहाँ पे ज़ौजियत साबित हो जाएगी, व ततरतब जमी अहकामहा, और ज़ौजियत के जितने भी अहकाम होते हैं वो सारे क्या मुतरत्तिब हो जाएंगे। ज़ौजियत के अहकाम में से क्या होता है, उसके अहकाम में से पहला हुक्म तो क्या है, महर का आता है, कि अगर निकाह हो गया है जिमा ना भी हो तो आधा महर देना क्या है, वाजिब हो जाता है। दूसरा हुक्म क्या आता है कि वो मीरास इनसे पाते हैं, अगर शोहर मर गया तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, या चौथा हिस्सा शोहर को मिलेगा, ठीक है, जो क़वानीन होते हैं मीरास के। और क्या अहकाम आते हैं कि अगर ज़ौजियत साबित हो गई है तो अब उस लड़की से जो है वो जो लड़के का वालिद है वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी, बहू बन जाएगी। इसी तरीके से जो है वो सास ससुर के जो महरम के रिश्ते बन जाते हैं वो भी सारे आ जाएंगे। अब ये लड़का जो है उस लड़की की वालिदा से शादी नहीं कर सकेगा, इस तरीके से उसकी बहन के साथ शादी नहीं कर सकेगा। ये सारे अहकाम क्या हैं, इसे क्या कहते हैं, ज़ौजियत के जितने भी अहकाम हैं सारे के सारे क्या है, मुतरत्तिब हो जाएंगे। लेकिन ये कब हो जाएंगे, इजाज़त के बाद, यानी उधर उसके वली ने इजाज़त दे दी लड़की के, वो 4-5 साल की थी लड़की, इजाज़त दे दी, लेकिन लड़के का जो वली है उसने इजाज़त नहीं दी। लड़का बालिग हुआ, 15-16 साल का रशीद हुआ, फिर उसने क्या इजाज़त दे दी, तो ये 8-10 साल के बाद क्या है, ये रिश्ता बन जाएगा, और इस रिश्ते बनने से क्या होगा कि उनके सारे आसार क्या है, साबित हो जाएंगे। यहाँ पे फिर फ़िक़ही तौर पे जो एक मुश्किल खड़ी हो जाती है वो यहाँ पे होती है खड़ी कि क्योंकि ये जो इजाज़त का कंसेप्ट है कि इजाज़त जब दी जाती है तो इजाज़त जिस दिन दी जा रही है उस दिन निकाह ठीक नहीं होता, बल्कि शुरू से क्या है, निकाह ठीक हो जाता है जिस दिन पढ़ाया गया था। अक़्द फ़जूली फ़र्ज़ करें 4 साल की उम्र में हुआ, और इजाज़त कब आ रही है, 16 साल की उम्र में आ रही है, 10 साल बाद क्या इजाज़त आ रही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वो अक़्द फ़जूली जो बच्ची की 4 साल की उम्र में पढ़ाया गया था वही ठीक होगा, यानी वो 10 साल पहले वाले ने क्या है उसी दिन से ठीक हो जाएगा। जब उसी दिन से ठीक हो गया, इजाज़त 10 साल बाद आ गई है, तो इसका क्या मतलब होता है कि 10 साल पहले ही ये क्या थे, मियाँ बीवी थे। अब जब 10 साल पहले मियाँ बीवी हैं तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि एक बंदा क्या है फौत हो गया, यानी वो बच्ची क्या है पहले से फौत हो गई थी, दूसरे ने बाद में क्या इजाज़त दी, तो फौत होने के बाद भी अहकाम जारी होंगे या अहकाम जारी नहीं होंगे, ये कुछ क्या शिक्कें बनती हैं जो अभी सही सिसानी के आगे मतरक करेंगे। तो यानी ये बात हमारे जहन में हो कि इजाज़त की वजह से निकाह शुरू से ही क्या ठीक होता है, जिससे हम मकासद में क्या पढ़ते हैं कि ज़्यादा काशिफ़ा है ना कि क्या है, नाकला है। तो इसकी फिर सूरतें बयान करेंगे बाद में। अच्छा, व इन रद्दा वलीहुमा, ये वो रद्द वाली बात आ गई जो उस दिन जावेद साहब कह रहे थे कि अगर वली क्या रद्द करता है, ये नहीं है कि इजाज़त नहीं देता, इजाज़त नहीं भी देता और बाकायदा रद्द भी करता है कि हमें ये निकाह क्या कबूल नहीं है। अगर उन दोनों का वली रद्द कर देता है उनकी बलूगत से पहले,
और रद्दा वली अहदहुमा क़ब्ल बुलूग़िही, या उन दोनों में से एक का वली क्या रद्द करता है उसकी बुलूगत से पहले। और रद्दा बाद बुलूग़िहिमा, या ये दोनों खुद क्या हैं अपनी बुलूगत के बाद रद्द कर देते हैं। और रद्दा अहदहुमा बाद बुलूग़िही, या उनमें से जो एक है वो अपनी बुलूगत के बाद क्या रद्द करता है, यानी एक बुलूगत के बाद रद्द करता है और एक का वली क्या है बुलूगत से पहले क्या है, बल्कि हाँ दोनों रद्द नहीं करते, एक रद्द करता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ सूरतें अव्वल वाली बन गई ना। यानी पहली सूरत क्या है कि बुलूगत से पहले दोनों के वली ने रद्द कर दिया, दूसरी सूरत क्या है कि एक के वली ने रद्द किया, तीसरी सूरत क्या है कि बुलूगत के बाद दोनों ने खुद रद्द किया, चौथी सूरत क्या है कि बुलूगत के बाद एक ने रद्द किया और एक ने क्या रद्द नहीं किया। इन चारों सूरतों में बातिल अल अक़्द मिन असलिही, अक़्द जो है वो अपने शुरू से क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। अला मा तक़द्दमा, ये वही बात है जो पहले गुजर चुकी थी कि फ़ज़ूली अक़्द में इजाज़त जब आती है तो ठीक होता है, और इजाज़त चूँकि ये फ़ज़ूली मिन तरफ़ैन था, दोनों तरफ से फ़ज़ूली था, तो दोनों तरफ से इजाज़त आनी चाहिए थी। अब अगर दोनों तरफ से इजाज़त नहीं है, एक तरफ से इजाज़त आ रही है, तो उसका भी क्या कोई फ़ायदा नहीं है। तो चारों सूरतों में हम क्या कहेंगे कि अक़्द क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। फ़ला यतरत्तब अलैहि असरुन असरन, तो इस अक़्द के ऊपर कोई भी फ़िक़ी असर क्या मुरत्तब नहीं होगा। यानी अब भी वो अगर लड़का चाहे तो उस लड़की की वालदा से शादी कर सकता है, लड़के का बाप क्या है उस लड़की से शादी कर सकता है, यानी कोई रिश्ता वगैरह भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, और कोई असर मुतरत्तिब नहीं होगा। मिन तवारुस, मीरास के वाले से ले लें, वगैरह ही मिन साइरिल आसार, मीरास के अलावा जो दीगर असरात होते हैं वो कुछ भी नहीं होगा। वकज़ा लौ माता, या इसी तरीके से अगर वो दोनों मर गए थे, और माता अहदुमा क़ब्ल इजाज़ा, या एक मर गया था इजाज़त देने से पहले और दूसरे ने बाद में क्या है रद्द कर दिया, तो इस तरह क्या है कोई आसार भी क्या मुरत्तब नहीं होंगे। ठीक है, ये हाँ ये अभी अगला मसला, ये इसी के अंदर है हमारे नुस्खे में। अच्छा, आपके मसले नंबर अलग है, अलग ये मसला एक ही है, बस एक नई सूरत क्या बयान कर, नाम से ये सूरत हाल कर रहे हैं। लो बालगा अहदुहुमा व अजाज़ा, एक बालिग हो गया और उसने क्या इजाज़त दे दी, यानी लड़की जल्दी बालिग होती है 9 साल की, ठीक है, वो बालिग हो गई, समझदार हो गई, उसने इजाज़त दे दी। सुम्मा माता, फिर क्या है ये फ़ौत हो गई, क़ब्ल बुलूग़िल आखर व इजाज़त ही, दूसरे के बालिग होने से पहले और दूसरे की इजाज़त से पहले। ठीक है, अब यानी हम कहेंगे कि एक ने तो इजाज़त दे दी, दूसरे की इजाज़त अभी लेनी है, दूसरे की वली जो है वो रद्द नहीं कर रहा, वली रद्द कर दे तो बात ख़त्म हो जाएगी, फिर हम उसका इंतज़ार करेंगे कि वो अगर बालिग होने के बाद देखेंगे इजाज़त देता है इजाज़त नहीं देता। किस निकाह की इजाज़त देनी है, उस बीवी की निकाह की इजाज़त देनी है कि जो फ़ौत हो चुकी है, लेकिन फ़ौत कब हुई है, इजाज़त देने के बाद। ठीक है, दोबारा मसला हम गया कि 10 साल की लड़की हो गई, यानी 4 साल की उम्र में इनकी निकाह हो गया था दोनों का। ठीक है जी, 10 साल की लड़की हुई और लड़का कितने का होगा, लड़का भी 10 साल का। ठीक है, तो 10 साल की लड़की बालिग हो गई है, जब बालिग हो गई है तो इसको शरीयत इजाज़त देती है कि अगर ये समझदार है तो ये अपने निकाह की इजाज़त खुद देगी। तो 10 साल के बाद ये जो फजूली जिसका निकाह पड़ा गया था, लड़की ने इजाज़त दे दी, लड़की ने कहा कि मुझे ये क्या रिश्ता कबूल है। अब जो लड़का है 10 साल का वो भी कह रहा है मुझे कबूल है, हम कहेंगे नहीं आपकी इजाज़त की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आप नाबालिग हैं, आपका वली इजाज़त है, वली उसका चुप है, वो इजाज़त नहीं दे रहा। ठीक है, अब क्या हो गया कि 4-5 साल बाद लड़का जब बालिग हो गया, 15-16 साल का लड़का बालिग हो गया, बालिग होने के बाद इसने इजाज़त देनी है तो इजाज़त देगा तो रिश्ता इनका हो जाएगा ना। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल क्या पेश हुई कि ये 11 साल की उम्र में लड़की क्या फ़ौत हो गई, यानी 10 साल की उम्र में उसने इजाज़त दी, फ़र्ज़ करें 1 साल के बाद क्या फ़ौत हो गई, वाज़े 1 के साल के बाद जब फ़ौत हुई, अब जब 15-16 साल की लड़के की उम्र हुई तो लड़के ने कहा कि वो जो मेरा निकाह हुआ था ना उस खातून से और उसने इजाज़त दी थी, मैं उसकी इजाज़त देता हूँ निकाह के। हम कहेंगे इजाज़त देंगे फिर क्या फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा कि वो रिश्ता साबित हो जाएगा, शादी वाला रिश्ता साबित होगा, तो फिर क्या हो गया कि हम कहेंगे रिश्ता साबित होगा कि अगर उस लड़की की कोई तरका था, कुछ वो छोड़ के गई है माल वगैरह जायदाद वगैरह, तो वो शोहर को उसमें चौथा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका फ़ायदा हो जाएगा। और क्या फ़ायदा होगा कि उस अब लड़की की जो माँ है उससे ये शादी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो उसकी सास बन जाएगी। ठीक है,
इसी तरीके से जो है वो क्या नाम है, जो लड़के का वालिद है फ़र्ज़ करें, हाँ लड़के के वालिद का कोई रिश्ता नहीं बनता, ठीक है, तो इस एतबार से उसकी माँ से शादी नहीं कर सकते, हाँ सारे जो आसार हैं वो क्या मुरतब हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि अब मीरास का मसला इशू आता है ना, कि मीरास ये है कि उस लड़की की फ़र्ज़ करें कि कोई दुकान वगैरह उसके नाम थी, घर वगैरह उसका था, तो अब शोहर को उसमें हिस्सा मिलना है। अब 11 साल की उम्र में ये लड़की तो क्या फौत हो गई है, शोहर उसका अभी तक नाबालिग है, यानी जो जिसने इजाज़त देनी है। अब इसकी मीरास का क्या करेंगे, वो तो अभी इसका शोहर बने ही नहीं है, शोहर कब बनेगा, जब वो इजाज़त देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही सानी क्या फरमाते हैं कि जो शोहर का हिस्सा मीरास में से बनता है वो अलग करके रख लेंगे, ठीक है, अलग करके रख लेंगे, और बाद में जब वो इजाज़त देगा तो वो क्या उसे दे देंगे, अगर इजाज़त नहीं देगा तो फिर वो वापस उसके वारसों में तकसीम कर देंगे, ठीक है। लो बालग अहदुमा, यानी एक बालिग होने के बाद इजाज़त दे दे, सुम्मा माता क़ब्ल बुलूग़िल आख़िर, और इजाज़त देने के बाद मर भी जाए। अच्छा, कब मरता है, क़ब्ल बुलूग़िल आख़िर व इजाज़त ही, दूसरे के बालिग होने से पहले और इजाज़त से पहले, ठीक है, यानी दूसरे की इजाज़त वली की तरफ से आई नहीं है, ठीक है, उसकी वली बलूगा से पहले उसकी अपनी इजाज़त का लदम है, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो अब क्या करेंगे, युज़लु मिन तरकतिही, ये जिसने इजाज़त दी थी ना, जो मर गया, मरने के बाद इसका जो तरका और सरमाया हो जाएगा, युज़लु मिक़दार, इतनी मिक़दार अलग करके रख देंगे कि मा यारिसुल आखिर अला तक़दीर ज़ौजियत है, कि जिसको दूसरा क्या है, जिस मिक़दार का वारिस बनता है, कब अला तक़दीर ज़ौजियत है, कि अगर इनकी क्या है ज़ौजियत को मान लिया जाए, यानी फ़र्ज़ करें अगर वो इसका शोहर होता तो इससे चौथा हिस्सा मिलना था, तो अब ये जो लड़की फौत हुई है इसके माल में से चौथा हिस्सा क्या है, युज़ल, अलग करके क्या रख देंगे। अब वो दूसरे जो उसका बंदा है जिसने इजाज़त नहीं दी थी, यानी वो जो लड़का, फ़इन बालगा व अजाज़ा, अगर वो बालिग होता है और बालिग होने के बाद इजाज़त भी दे देता है, तो युदफ़ा इलैहि है, तो जो इसका मीरास का हिस्सा अलग करके रखा हुआ था वो क्या है उसको दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें वो उसे देने से पहले क्या है, उससे कसम लेंगे, ठीक है। कसम कब लेंगे, एक सूरत में क्या कसम लेंगे, वो कब है कि बलूगा से पहले तो क्या है ये इजाज़त नहीं दे रहा था, ठीक है, ना इसके वली वगैरह इजाज़त दे रहे थे, और उधर से वो खातून मर गई, मरने के बाद क्या है फिर भी इजाज़त नहीं दी, जब बालिग हुआ तो इससे किसी ने बताया कि भाई अगर इजाज़त दोगे ना तो तुम्हें वो जो लड़की घर छोड़ के गई है ना, चौथा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, बाकी इतना पैसा भी मिल जाएगा। उसने कहा अच्छा तो ये चक्कर है, इजाज़त दूंगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा मेरा। तो अब ये लड़का किस में आ जाएगा, मुत्तहम में आ जाएगा कि ये इसका मकसद जो है वो शादी की इजाज़त देना नहीं है, बल्कि इसका सारा मकसद क्या है, उस पैसे को हासिल करना है। तो इस सूरत में क्या है, उस लड़के से जो है वो कसम लेना होगी। क्या कसम लेना होगी कि तुम ये कसम खाओ कि तुम जो है वो इर्स की लालच में जो है वो इजाज़त नहीं दे रहे, ठीक है जी। एक तरह से वो लालच में इजाज़त दे रहा है, हाँ, ये जब इत्तहाम आएगा ना तो उससे कसम लेनी होगी, ये फिर उसके और अल्लाह का मामला है, ठीक है। अगर उसे पता है कि वाकई मैं इजाज़त इर्स की लालच में दे रहा हूँ, तो फिर अगर वो इजाज़त देगा और कसम भी झूठी खा लेगा तो वो माल उसके लिए हराम हो जाएगा सारा, ज़ाहिरी तौर पर उसे दे दिया जाएगा कसम खाने की, झूठी कसम के ऊपर माल उसका हराम हो जाएगा। यानी लाकिन यानी युदफ़ा इलैहि, उसको मीरास कैसा दे दिया जाएगा, लाकिन बाद मा यहलिफ़ु, लेकिन इसके बाद के वो कसम उठाए, क्या कसम उठाए कि अन्नहु लम तकुन इजाज़तुहु, कि ये जो उसकी इजाज़त है ये नहीं है, मगर क्यों इजाज़त दे रहा है, इल्ला अन रिज़ा बिज़्ज़वाज, कि वो इस शादी के ऊपर ये राज़ी है, इस वजह से इजाज़त दी है, ला लित्तमा फ़िल इर्स, वो इर्स का क्या लालच नहीं रखता। और ये कसम उठाना बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है जी, कि इस तरह का बंदा जो है वो कसम उठाए और कहे कि मैं फ़कत जो है वो रिश्ता बनाना चाहता हूँ, रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, ये मेरा क्या इरादा है, और लालच नहीं है। ये वही कसम उठा सकता है जो दुनिया में ज़ाहिद हो, जिसे दुनिया की लालच ना हो बिल्कुल। वह इल्लम युजिज़, और अगर सूरत हाल ये हो कि वो बालिग होने के बाद इजाज़त ना दे, ठीक है, या दूसरी सूरत क्या है कि इजाज़त दे दी लेकिन वलम यहलिफ़ अला ज़ालिका, ये जो उसने कसम खानी थी कि मैंने ये इजाज़त मीरास की लालच में क्या है नहीं दी, ये उसने कसम नहीं उठाई, लम यहलिफ़ अला ज़ालिका, उसने क्या है चले मैं इजाज़त तो दे रहा हूँ निकाह की, इजाज़त के बाद जब कहा कि ये जो इजाज़त दी है ये फिर कसम उठाओ कि ये मीरास की लालच में नहीं थी, वो कहते हैं नहीं कसम नहीं उठाता, ठीक है। अब क्या करें, कहते हैं लम युदफ़ा इलैहि, तो यहाँ पे मीरास उसको नहीं दी जाएगी,
बल युरद्दु इलल वरसते, ये जो मीरास है वो जो उस लड़की के अपने वारिस हैं उनको क्या है वापस कर दी जाएगी, पलटा दी जाएगी। वल हाजत इलल हल्फ, ये हलफ की तरफ इजाज़त ज़रूरत कब पड़ती है, इन्नमा हिया फ़ीमा, ये उस सूरत में पड़ती है कि इज़ा कान मुत्तहमन, कि जब वो इजाज़त देने वाले के ऊपर ये तोहमत यानी मकाम तोहमत पे वो आ जाता है। मकाम तोहमत कौन सा, कि बेअन्ना इजाज़त हो अजर लेर से, कि उसकी जो इजाज़त है वो किस वजह से है, मीरास की वजह से है। ये मकाम तोहमत कब बनता है कि जब वो फ़र्ज़ करें वो शुरू से इनकारी था, 10-11 साल का था, समझदार था, शादी को नहीं मान रहा था, 15-16 साल हो गए फिर भी नहीं मान रहा था, फिर अचानक उसे ये बात पता चली, फ़ौरन वो मानने के ऊपर आ गया कि अब मैं क्या राज़ी हूँ। तो ये वाली सूरत हाल में ये क्या है, मुत्तहम आ जाएगा, मकाम तोहमत में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या उससे हलफ उठानी होगी। अम्मा मादमी ही, मादमी क्या मतलब कि अगर वो गैर मुत्तहम हो, ठीक है जी, अम्मा मादमी ही मुत्तहमन, यानी वो बंदा मकाम तोहमत में नहीं है, यानी हम कहेंगे कि भाई ये बड़ी बात वाज़ेह है कि अभी ये जो इजाज़त दे रहे हैं ना शादी की, इसमें कोई मीरास की लालच बनती नहीं है। फ़र्ज़ करें कि उसे पता ही नहीं था कि इस तरह मीरास मिलती है, ठीक है, उसे शरीयत का मसला ही नहीं पता था, फिर भी उसने कहा कि मैं इस रिश्ते को कबूल करता हूँ, जो ये लड़की इजाज़त देगी थी अपने मरने से पहले, मैं इस रिश्ते को कबूल करता हूँ, ठीक है, मीरास का पता ही नहीं है। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि चूँकि इसे पता ही नहीं था मुझे मीरास मिलनी है, तो इसने जो इजाज़त दी है वो खालिस किसकी बुनियाद पे दी है, रिश्तेदारी क्या है बनाने की बुनियाद पे दी है। यानी इसकी मिसालें दे रहे हैं, कमा इज़ा अजाज़ा माल जाहल बिमौतिल आखर, के उसने इजाज़त दे दी जबकि इसे पता ही नहीं था, जाहिल था किस चीज़ का, कि दूसरा बंदा मर चुका है, इससे जाहिल था। औकान अलबाक़ी हुआ ज़ौज वकान निस्बुल महर अल्लाज़िम अलैहि अला तक़दीर ज़ौजिय्या अज़यद मिम्मा यारिसु, या आप कहें कि जो ज़िंदा रहा है वो शोहर है, जिस तरह भी हम मिसाल बना रहे हैं कि ज़िंदा शोहर रहा है और सूरत हाल क्या है कि निस्बुल महर अल्लाज़िम अलैहि, कि क्योंकि जब ये इजाज़त देगा तो इसे आधा महर तो देना पड़ेगा। अब वो जो आधा महर वो किसको मिलेगा, लड़की तो फौत हो चुकी है ना, वो आधा महर लड़की के वारसों को मिलेगा, जो भी इसके वारिस होंगे, क्योंकि वो आधा महर उसकी मिल्क में था कि ज़िंदा रहने वाला। हाँ, कानुल बाकी क्या ज़िंदा रहने वाला, यानी वो खातून मर चुकी है इजाज़त देने के बाद, अब बाकी कौन रह रहा है, ज़ौज रह रहा है। शोहर ने इजाज़त देनी है तो शोहर के ऊपर क्या चीज़ें होंगी, एक तो वो मीरास लेगा, मीरास लेने के बाद इसके ज़िम्मे पे क्या आएगा कि जो महर तय आएगा वो भी आधा देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर जमा ना हुआ तो आधा महर निकाल के वैसे देना पड़ता है। सूरत हाल क्या है कि फ़र्ज़ करें कि मीरास के लिए जो हिस्सा उन्होंने रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, 1 लाख रुपया। उन्होंने क्या है कि ये जी इसका घर था, उसकी कीमत 4 लाख बनती थी प्लाट की, तो 1 लाख क्या चौथा सामने आपके लिए रखा हुआ है, इजाज़त देंगे तो 1 लाख मिल जाएगा। वो कहे ठीक है मैं इजाज़त देता हूँ। उधर से उन्होंने कहा कि वो महर हमने रखा था 10 लाख, 5 लाख आपको महर भी देना पड़ेगा। मैं कहे तो फंस गया भाई, इजाज़त दूंगा 1 लाख मिलेगा तो 5 लाख मुझे उल्टे इनके वारसों को देना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या करे, यहाँ पर भी अगर वो इजाज़त दे दे तो साबित क्या हो जाएगा कि भाई बंदे के पास लालच नहीं है, ठीक है, ये मार की लालच में ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि इसे अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। जब अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है तो यहाँ पे फिर हलफ शलफ की ज़रूरत नहीं होगी। यानी वो इजाज़त भी दे रहा है, 5 लाख महर भी दे रहा है, 1 लाख मीरास के तौर पे ले रहा है, फिर भी आप कहेंगे हाँ भी हलफ उठाओ कि आपने जो है वो मीरास की लालच में इजाज़त नहीं दी। वो कहेगा भाई अजीब बंदे हैं भाई, मेरी जेब से पैसा जा रहा है फिर भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं मीरास की लालच में इजाज़त दी है या रिश्ते की लालच में। यानी कान निस्फुल महर अल्लाज़िम अलैहि अला तक़दीर ज़ौजियत, कि अगर ये ज़ौजियत साबित होती है, रिश्ता बनता है, तो जो आधा महर इसके ऊपर ज़रूरी होगा अज़यद मिम्मा यारिस, वो उससे ज़्यादा है कि जो इसे मीरास में मिल रहा है। मीरास में 1 लाख मिल रहा है, महर कितना देना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी कोई प्रॉफिट इसकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा, नुकसान ही हो रहा है। तो इस सूरत में क्या है, फ़युदफ़अ इलैहि बिदून हलफ़, ये मीरास इसको दे दी जाएगी बग़ैर कसम के। इसे कहेंगे कि तुम वाक़ई जो है वो खालिस हो अपनी बात में, कोई क्या है तुम्हारे पास लालच नहीं है। कमा यतरत्तबुल इर्सु अला तक़दीर इजाज़त वल हल्फ़, जिस तरीके से ये मीरास जो है वो साबित होती है इजाज़त देने की सूरत में, यानी ज़िंदा बंदा इजाज़त दे रहा है तो आप कहते हैं कि मीरास भी मिल जाएगी अला तक़दीर इजाज़त वल हल्फ़, अगर वो इजाज़त देता है और कसम भी उठाता है, इन जिन मवारद में कसम ज़रूरत पड़ती है। ततरत्तबुल आसारुल उखर, दीगर जो आसार हैं, दीगर जो अहकाम हैं अल मुतरत्तिबत अला ज़ौजियत, जो ज़ौजियत के रिश्ते के ऊपर मुतरत्तिब होते हैं, वो भी क्या है आ जाएंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मिनल महर, महर देना ज़रूरी हो जाएगा, व हुर्मतुल उम्मे, और जो माँ है, ठीक है, लड़की की माँ किसके ऊपर, लड़की के ऊपर हराम हो जाएगी।
व हुर्मतहा अला अबी ज़ौजे, इसी तरीके से वो जो ख़ुद खातून है वो हराम हो जाएगी किसके ऊपर, शोहर के बाप के ऊपर, शोहर के वालिद के लिए वो क्या है, वो बहू बन जाएगी एक तरह से। यानी ये कब है, इनकान से ज़ौजा तो हियल बाक़िया, कि अगर बाकी रहने वाली क्या है वो लड़की है ना, लड़की वो ज़िंदा रहेगी, उसने क्या है अब इजाज़त देनी है, इजाज़त देगी तो वो उसकी बीवी बन जाएगी और उसका जो बाप है इससे शादी नहीं कर सकेगा। वग़ैरह ज़ालिक, इसके अलावा भी आप सूरतें बना सकते हैं कि जो भी रिश्तेदारी बनती है शरई तौर पे वो सारी क्या है साबित हो जाएगी। बल युमकिन अन युक़ाल, अच्छा अब यहाँ पे एक और क्या है, सय्यद सिस्तानी दामद वाली दिक्कत फरमाते हैं कि मीरास में तो आपने कहा था कि वो चूँकि पैसे का मामला है, लालच का इशू है, तो वहाँ पे हलफ की क्या कसम ज़रूरत पड़ रही थी, हलफ उठानी पड़ रही है। लेकिन अगर हलफ उसने उठाया लालच की वजह से तो आप उसको मीरास नहीं दे रहे, इजाज़त भी उसने दे दी, ठीक है, और इजाज़त देने के बाद क्या है उसने हलफ नहीं उठाया, ठीक है। हलफ क्यों नहीं उठाया, क्योंकि उस लालच में थी, इजाज़त उसने लालच की वजह से दी है। हलफ नहीं उठाया तो मीरास उसे नहीं देंगे, लेकिन इजाज़त तो आ चुकी है। इजाज़त आने की सूरत में चले मीरास आपने नहीं दी, लेकिन बाकी रिश्तेदारी क्या साबित होगी या नहीं होगी, महार इससे लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, और चीज़ें उनका क्या बनेगा, तो उसमें क्या एहतियातें लगा रहे हैं। बल युमकिन अन युक़ाल, बल्कि मुमकिन है कि ये कहा जाए कि बेतरत्तुब तिलकल आसार, कि ये जो मीरास के अलावा के आसार हैं ना, अहकाम, ये साबित हो जाएंगे बेमुजर्रद इजाज़त है, जैसे ही वो इजाज़त देगा, ठीक है। जैसे वो इजाज़त देगा हम कहेंगे बिस्मिल्लाह जी महर निकालो, अगर शोहर है फ़र्ज़ करें इजाज़त देने वाला, और बाकी वो रिश्तेदारियाँ भी बन जाएंगी सारी की सारी। मिन गैर हाजत हलफ़ व इनकान मुत्तहमन, इसमें क्या है कोई कसम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगरचे वो क्या हो मकाम तोहमत में हो कि ये इसने इजाज़त किस वजह से दी है, लालच की वजह से दी है, तो बग़ैर हलफ के जैसे ही इजाज़त देता जाएगा ये सारे अहकाम क्या मुरतब हो जाएंगे। यानी ये मुमकिन है कि इस तरह कहा जाए। फ़युफ़र्रक़ को पस जो है वो फ़र्क किया जाएगा बैनल इर्स व साइरिल आसार, कि मीरास वाले हुक्म साबित होने के लिए और इसे मीरास देने के लिए ज़रूरी है कि इजाज़त के बाद क्या कसम भी उठाए, लेकिन मीरास के अलावा जो बाकी अहकाम हैं उनके साबित होने के लिए फ़कत इजाज़त काफ़ी है, कसम उठाना क्या ज़रूरी नहीं है। तो ये एक यानी फ़र्क हो सकता है, बेहतरीन फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मीरास देने में सारा इशू क्या था, लालच क्या आ रहा था, बाकी अहकाम में तो कोई लालच बनती नहीं है, ठीक है, उसमें क्या इशू बनता है। फ़युफ़र्रक़ु बैनल इर्स व साइरिल आसार अला इश्काल, यानी इसके ऊपर क्या है इश्काल किसके ऊपर होगा, यानी बिनिस्बत इला इस्तिहक़ाक़िल मार, मार का जो इस्तिहक़ाक़ है उसके ऊपर क्या इश्काल होगा। इज़ा कानत बाक़ी तो हिय ज़ौजा, कि अगर बाकी रहने वाली क्या है बीवी है, ठीक है, यानी अगर बीवी ज़िंदा रह चुकी है और बीवी अगर इजाज़त देती है तो बीवी को पता है कि मुझे क्या मिलना है, आधा महर मिलना है, तो जो आधा महर उसे मिलना है वो मीरास तो नहीं है। मीरास की तमाम ये क्या है, ये मसला लिखा गया है। तो फ़ला युतरक मुराद मुक़्तज़ा एहतियात फ़ी, तो ये जो मवारिद हैं इनमें क्या है एहतियात के रायत को क्या है तर्क ना किया जाए, यानी जो एहतियात का तकाज़ा बनता है उसको तर्क ना किया जाए। मसलन महर के वाले से क्या एहतियात बनती है कि वो जो लड़के के वारिस हैं जो फौत हो चुके हैं उसके वारिसों के साथ क्या सुलूक की जाए, ठीक है, उसे कहें ठीक है आपके साथ क्या सुलूक करते हैं कि इतना महर के आप दे दें, महर की नीयत से ना दें, सुलूक की नीयत से दें, या जो ये माफ़ कर दे, ठीक है। या एहतियात का तकाज़ा क्या बनता है रिश्तों के वाले से कि फिर इस लड़की से जो है वो जो लड़के का वालिद है वो शादी ना करे, ठीक है, बाकी जो रिश्तेदारी बन रहे हैं उसमें क्या कीजिए एहतियात कीजिए सारी की सारी, ठीक है। हाँ पहले भी युमकिन कहा ना, इम्कान से फतवा साबित हो जाएगा। बल युमकिन अन युक़ाल, युमकिन अन युक़ाल कहा, लेकिन चलें ये भी आपकी बात दुरुस्त है। चलें इसको मैं तौज़ीह जामे में देखता हूँ वहाँ पे क्या उन्होंने फैसला सादर किया। तो यानी युमकिन अन युक़ाल को अगर हम फतवा बनाएं तो हम कहेंगे फ़कत महर के सिलसिले में हम एहतियात करेंगे, बाकी रिश्तेदारियाँ सारी साबित हो जाएंगी फतवा की बुनियाद पर। वो यानी मीरास वगैरह नहीं मिलेगी, वो तो वाज़ेह हलफ नहीं उठाया। मीरास के अलावा महर से देना या नहीं देना, हम कहेंगे इसमें क्या एहतियात करेंगे, महर के अलावा बाकी रिश्तेदारियाँ साबित होंगी या नहीं होंगी। अब वो अगर युमकिन युक़ाल को फतवा के तौर पे लें तो वो साबित हो जाएंगी बेतौर फतवा के,
अगर एहतियात के तौर पे लें तो उसमें क्या है, एहतियात आ जाएगी। उन रिश्तेदारियों में क्या करें, एहतियात करें, एहतियातन निकाह वगैरह ना करें। बाकी अच्छा जी, चलें इतना काफ़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।